हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशु दास और आज हम कर रहे हैं काइनेमेटिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज की वीडियो मेनली क्लास 9th और क्लास 11th के सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, जिसमें हम कुछ कॉमन न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी यू पीपल ऑल नो कि क्या होती है। एक तरह का पुल होता है अर्थ की तरफ से जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है अपनी तरफ खींचता है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है दैट इज उस ग्रेविटी के अंदर अगर कोई बॉडी फॉल करती है तो वो कैसा मोशन शो करेगी, हमें वो स्टडी करना है, राइट। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो होती है एक फ्री फॉल। फ्री फॉल एग्जैक्टली क्या होता है? फ्री फॉल वो फॉल होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, बड़ा या छोटा, कंप्लीटली ग्रेविटी के अंडर फॉल करता है, जहाँ पर हम लोग कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर करते, जहाँ पर हम कोई और तरह का फोर्स उस पर नहीं कंसिडर करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस मार्कर को यहीं के यहीं ड्रॉप कर दूंगी तो ये जाकर नीचे ज़मीन पर गिरेगा। तो एग्जैक्टली वो नीचे क्यों गिरा वो हमें पता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल थी। बट उसका जो मोशन था, यहाँ से स्टार्ट होकर जो एंड ग्राउंड तक उसने टच करा, वो मोशन कहलाता है फ्री फॉल। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रही थी, राइट। अब फ्री फॉल जब भी होती है तो ये चीज़ देखी गई है कि जब भी अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी अप्लाई करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, तो वो ऑब्जेक्ट एक बेसिक एक्सेलरेशन शो करती है वाइल फॉलिंग डाउनवर्ड्स। उस एक्सेलरेशन का नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और उसका जो साइन होता है हम उसको जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी का नाम कुछ अलग है। तो स्मॉल जी से हम डिनोट करते हैं जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू शो करता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होगी तो वो हमेशा और हमेशा ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना शो करेगी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर बुक्स या क्वेश्चंस के अंदर मेंशन्ड है तो हम अप्रॉक्सीमेटली उसको 10 ले सकते हैं, एल्स उसकी एग्जैक्ट वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन। तो वही चीज़ है। अब एग्जैक्टली अगर हमें न्यूमेरिकल्स यूज़ करने हैं, अगर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के, तो मुझे पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने मेनली पढ़ी थी। एक थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, बट अब की बार फ्री फॉल के अंदर मुझे पता है वो एक्सेलरेशन कम्प्लीटली ए ना होकर वो क्या है, g है। तो नई मेरी इक्वेशन क्या बन जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सिमिलरली सेकेंड उसके अंदर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ करता था, बट फ्री फॉल के अंदर वो एक्सेलरेशन कितनी होती है, g होती है। तो इसलिए इक्वेशन क्या बन गई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड सिमिलरली थर्ड भी, पहले क्या होता था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता था, बट यहाँ पर फ्री फॉल के अंदर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, इसलिए मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो बेसिकली यही 3 जो इक्वेशंस थी हम लोग अपनी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। बट अगेन न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। कुछ 4 पॉइंट्स है बेसिकली जो कि हमें ये बताते हैं, जो कि बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो फर्स्ट इज, अगर मेरा मोशन डाउनवर्ड्स है, अगर मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे फेंका, इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन इज डाउनवर्ड्स। तो मुझे पता है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। रीज़न, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ उसको खींच रही है, तो ऑब्वियसली उसकी नीचे जाते टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होएगी, क्योंकि हमें पता है कि वो एक एक्सेलरेशन शो कर रहा है। तो क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जस्ट लाइक नॉर्मल जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स थे, तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती थी तो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेकर चलते थे। अगर इन चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग वेलोसिटी इंक्रीज के केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेकर चलते थे। सो नाउ अगर फ्री फॉल के अंदर वो एक्सेलरेशन g है तो हम अपनी g को भी पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलेंगे। क्लियर? जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, और मोशन जब भी डाउनवर्ड्स होगा मतलब अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, मतलब वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो मेरा g भी क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है।
सिमिलरली अगर मेरा फ्री फॉल तो नहीं, बट अगर ग्रेविटी के अंडर मेरा मोशन अपवर्ड्स होगा, अब अपवर्ड्स कैसा हो सकता है, अगर मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंकूँ, राइट, तो एग्जैक्टली आई नो कि ऊपर जाने के बाद वो नीचे भी आएगा, वो एक अलग सिचुएशन बन जाती है। बट जितने टाइम में वो ऊपर जा रहा था, एकदम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा था, तब उसका मोशन क्या था, अपवर्ड्स था। और अपवर्ड्स था मतलब वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जा रहा है, जहाँ पर अर्थ उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, वो उल्टी दिशा में जा रहा है। एंड आई नो एक्सेलरेशन या इवन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे पता उसकी डायरेक्शन भी कंसिडर होगी। तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, एज इन द केस ऑफ बॉडी मूविंग अपवर्ड्स अंडर ग्रेविटी, तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, मुझे पता है कि एक्सेलरेशन हम नेगेटिव लेते हैं, पर ग्रेविटी के केस में वो एक्सेलरेशन इज जी, इसलिए मेरा जी क्या बन गया है, नेगेटिव ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुई ये दो चीज़ें। बेसिकली जब भी नीचे जाएंगे तो जी पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो जी नेगेटिव। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब ये बॉडी नीचे जा रही है तो वो इन द मोशन ऑफ ग्रेविटी जा रही है, एंड अपवर्ड जब जा रही है, उल्टा जा रही है, तो वो अगेंस्ट द मोशन ऑफ ग्रेविटी जा रही है। तो अगर मैंने एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को मुझे नेगेटिव लेना ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज जब बॉडी नीचे फेंकी जाती है, एग्जैक्टली जब मैं इस पॉइंट से इस बॉडी को नीचे थ्रो करूंगी, जैसे ही मैं अपना हाथ छोड़ूंगी तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो लिए जाती है, 0 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि जैसे ही इसका मोशन स्टार्ट हुआ था तो ये मेरे हाथ में रेस्ट पर थी। फाइन। सिमिलरली जब बॉडी मैं ऊपर फेंकूंगी, राइट, जब मैं बॉडी ऊपर फेंकूंगी तो क्या होगा, मुझे पता है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी और एक पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पर जाकर ये रुकेगा, फिर नीचे जाना स्टार्ट होगा। ऐसा ही कुछ होगा। पहले अगर मैंने इस पॉइंट से थ्रो करा तो ये पहले ऊपर जाएगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। मुझे पता है जब अपवर्ड जाती है बॉडी तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और यहाँ पर किसी एक मैक्सिमम पॉइंट के हाइट पर, सपोज ए पॉइंट था, वहाँ पर जाकर फिर वो दोबारा से नीचे आना स्टार्ट करेगी, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर चीज़ एक डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई है तो एक पॉइंट पर वो ज़रूर और ज़रूर ज़ीरो हुई होगी, फिर वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हुई होगी। मतलब जो मैक्सिमम पॉइंट था वहाँ पर मेरी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अगर ज़रा भी कन्फ्यूजन होती है तो बस इतना समझो कि हवा में हर वेलोसिटी 0 होती है। अब डाउनवर्ड्स के केस में हवा के अंदर वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, बट अपवर्ड्स के केस में वो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। क्लियर रहेगी ये चीज़। तो जब भी बॉडी नीचे फेंकी जाती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, जब भी बॉडी ऊपर फेंकी जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। या फिर ट्रिकी जो हिंट है वो क्या है, जब भी बॉडी हवा में होगी उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। अब डाउनवर्ड्स के केस में ये इस टाइम पर मैक्सिमम हाइट पर है, हवा का मतलब है मैक्सिमम हाइट, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। अगर मैं इसको नीचे फेंकूंगी तो मैक्सिमम हाइट के टाइम पर वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी डाउनवर्ड के केस में, इसलिए वो 0 हो गई। बट सेम केस अगर मैं इसमें बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स की बात करूं, जब मैं इसको ऊपर फेंकूंगी तो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सीबीएसई पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड from the top of a building. The height from where the ball is thrown is 25 meters from the ground. How high will the ball rise? How long will it be before the ball hits the ground? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और वहाँ से एक बॉल थ्रो करी गई है ग्राउंड की तरफ अपवर्ड्स डायरेक्शन में। मतलब कुछ इस तरह का मोशन होगा उस बॉल का, ये बॉल का मोशन था, राइट। तो ये जो मुझे गिवन है एग्जैक्टली कि जो मेरी बॉल थ्रोन थी उसकी वेलोसिटी सबसे पहले कितनी थी, दैट वाज 20 मीटर पर सेकेंड, ये तो मुझे गिवन है, राइट। दूसरा उसने मुझे बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग हाइट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर्स। मतलब ये जो पॉइंट था वो ग्राउंड से कितना है, वो 25 मीटर्स का डिस्टेंस है। मतलब मेरी हाइट जो होगी बिल्डिंग की, उसको मैं एस ले रही हूँ, जो कि कितना है, 25 मीटर है।
तो अब उसने मुझसे पूछा एग्जैक्टली हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब ये जो हमारी टॉप बिल्डिंग का एरिया था और ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस कितना होगा। तो फॉर सपोज मैं इस डिस्टेंस को ले रही हूँ h, लेट द हाइट राइज्ड बाय द बॉल इज h। तो मुझे फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली h कितना होगा। बेसिकली ये क्या चीज़ है, जब ये बॉल थ्रो हुई थी तो उसने कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो इस केस के अंदर मेरे पास u गिवन है। फॉर नाउ मुझे इसका काम नहीं है क्योंकि ये मोशन यहीं से यहीं तक का मांगा है जिसके अंदर मेरे से हाइट रिक्वायर्ड नहीं है। तो मेनली मेरे पास एक u है जिसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा मुझे पता है मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है और अपवर्ड मोशन के अंदर वो वेलोसिटी फाइनल हो जाती है, तो मुझे ये भी पता है, राइट, कि फाइनल वेलोसिटी भी v है और मुझे काइंड ऑफ एक डिस्टेंस निकालना है, h निकालना है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर मेरे पास v और u है और मुझे s निकालना है एक तरह से, तो बेसिकली उसमें ये इक्वेशन यूज़ हो रही है। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो आई रिक्वायर टाइम, जो कि मेरे पास नहीं है, तो हम लोग ये लेंगे। इसके अंदर मेरे पास v भी है, u भी है और g की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है। बट अगेन एक चीज़ और, क्योंकि ये बॉडी जो थी वो अपवर्ड्स थ्रोन थी, राइट, ये बॉडी कैसी थी, ये अपवर्ड्स थ्रोन थी, तो मेरा g कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में पॉजिटिव ही लिख के दिया है, बट ये मुझे अपने आप से अंडरस्टैंड करना है कि बॉडी ऊपर फेंकी गई थी तो g कैसा था, वो नेगेटिव था। तो लगाते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v² - u² इज इक्वल टू 2 ऑफ gs। यहाँ से अगर मैं देखूँ v0 - 20 का स्क्वायर दैट इज़ 400 इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू s। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे s की वैल्यू कुछ आ रही है 20 मीटर्स। मतलब जो मेरा जो एग्जैक्टली ये जो मेरा h था इस केस के अंदर, वो जो h मेरा आया है, हाइट कितनी उस बॉल ने राइज करी है, वो इतनी 20 मीटर्स आ रही है। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट तो मेरे पास आ गया, हाउ हाई विल द बॉल राइज, इट विल राइज अप टू 20 मीटर्स हाई। क्लियर। अब सेकंड पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा समझने वाला है। अब उसने मुझसे बोला है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा और यहाँ से जब बॉडी स्टार्ट हुई थी फॉल करनी, तो एग्जैक्टली ये पूरा मोशन करने में कितना टाइम लगा होगा। अब मेरे पास दो चांसेस है, राइट, दो केसेस होते हैं। एक तो वो हुआ जितने के अंदर मेरी बॉडी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, दूसरा मोशन मेरा वो हुआ जितने में वो बॉडी पूरी मैक्सिमम हाइट से 0 ग्राउंड तक पहुंची, राइट। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं इस पूरे मोशन को ब्रेक करूँ, एक पार्ट अपवर्ड्स एक पार्ट डाउनवर्ड्स, उससे भी आंसर सही आएगा। बट दूसरा मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ कि एग्जैक्टली जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और मुझे टाइम निकालना होता है तो मेरी नेट डिस्प्लेसमेंट हम कितनी फोकस करके चलते हैं, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई कि एग्जैक्टली इस पॉइंट जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके कितना डिस्टेंस था, जितना था 25 मीटर्स का। ये चीज़ समझ आई। नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब एग्जैक्टली उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, 25 मीटर्स है। और सिर्फ हम हाइट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये मत सोचना कि हमें डायगोनल लेना है। मैं अपनी हाइट के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 25। मतलब ऑल इन ऑल मेरे पास जो एस गिवन है वो 25 मीटर्स है डिस्प्लेसमेंट। बट अगेन इनिशियली क्या हुआ था कि मेरी बॉडी अपवर्ड्स गई थी, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी गई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था, जो मेरा डिस्टेंस है वो उल्टी डायरेक्शन के अंदर आया था, मतलब मैं यहाँ पर ऊपर हूँ, यहाँ पर नीचे हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, नेगेटिव हो गई। रीज़न, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी अपवर्ड्स थी, बट जब यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई थी, राइट, डाउनवर्ड्स हो गई थी। क्लियर हुई ये चीज़। तो एग्जैक्टली मेरा एस कितना है 25। यहाँ से मुझे u पता है, यहाँ से मुझे t मिल जाएगा, g पता है, t मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली हम लोग सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ gt²। कितना बना, s की वैल्यू मुझे गिवन है 25, बट मुझे पता है वो नेगेटिव ली जाएगी, राइट, इक्वल्स टू u इंटू टी, u वॉज 20 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ -10t का स्क्वायर।
तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करते हो t की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड्स। तो एग्जैक्टली कितना टाइम लगाया है उस बॉल ने नीचे आने में, वो कितना था, 5 सेकेंड्स का डिस्टेंस, सॉरी टाइम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है बट लैंग्वेज वाइज काफ़ी अच्छा है और ये क्लास 9th के एनसीईआरटी में और 11th के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड, हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, हाउ फार वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, एक थ्रोअर ने एक बॉल थ्रो करी और 4 सेकेंड में उसको वापस से कैच कर लिया। तो अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए को ले रही हूँ कि वो थ्रोअर का हैंड था, तो वो बॉल पहले मैक्सिमम हाइट तक पहुंची होगी पॉइंट बी तक, राइट, और फिर उसके बाद वापस से वो बी के पास, बी से स्टार्ट होकर पॉइंट ए पर आ गई। अब मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दो अलग लाइन से शो कर रही हूँ बट ऑब्वियसली ये एक ही ट्राजेक्ट्री थी, राइट। तो ये पॉइंट बी टू ए था। तो ए टू बी और बी टू ए का उसने मुझे बोला है एग्जैक्टली मेरा टाइम कितना है, टोटल 4 सेकेंड है, मतलब बॉल ऊपर गई और फिर वापस नीचे आई तो टोटल टाइम लगा 4 सेकेंड का। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हाईएस्ट पॉइंट कितना है जो कि मुझे निकालना है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और एग्जैक्टली 3 सेकेंड बाद कितना उसका मोशन कवर हुआ होगा, डिस्टेंस कवर होगा, वो निकालना है। मुझे पता है जब बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स होती है तो मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, हाईएस्ट पॉइंट हमेशा फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, सबसे पहले इन्होंने मांगा ज़रूर है कि मुझे एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस उसका हाईएस्ट पॉइंट था वो करना है, बट अगर आप देखो तो दोनों के केस में आपको यू कोई रिक्वायरमेंट तो ज़रूर है। तो अगर आपको यू पता होगा तभी आप आपका हाईएस्ट पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो दैट मीन्स मुझे सबसे पहले u निकालना होगा। तो एग्जैक्टली अगर देखूँ तो ये वाली इक्वेशन, इसमें से मुझे v पता है इट इज़ 0, u आई नीड टू फाइंड, g मुझे पता है कि वो 9.8 होता है और t जो है वो मुझे एग्जैक्टली 4 सेकेंड का गिवन है। बट 4 सेकेंड का गिवन है, वो पूरा गिवन है, मुझे मतलब है सिर्फ एक टाइम का जब वो ऊपर से नीचे गए, सॉरी नीचे से ऊपर गई थी। तो आपको क्या याद रखना है, दैट इज़ ऐसे क्वेश्चन में जिसके अंदर एक ही पॉइंट से जो हमारा मोशन था स्टार्ट हुआ है ऊपर की तरफ और वापस वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पर आकर गिरा है, तो उसके केस के अंदर टाइम ऑफ असेंडेंट और टाइम ऑफ डिसेंडेंट इक्वल होता है। मतलब जितनी देर में वो ऊपर गया होगा और जितनी देर में वो नीचे आया होगा वो उतना इक्वल है। मतलब एग्जैक्टली अगर टोटल 4 सेकेंड का टाइम था तो टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड उसने ऊपर जाने में लगाए, 2 सेकेंड उसने नीचे जाने में लगाए। तो एग्जैक्टली अगर इस मोशन को मैं देखूँ फ्रॉम ए टू बी तो टाइम मुझे मिल चुका है 2 सेकेंड का है। माइंड दिस 4 सेकेंड की पूरी जर्नी दिखाई है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होगा। तो v की वैल्यू मुझे गिवन है, u की वैल्यू मुझे निकालनी है, t की वैल्यू मैंने निकाल ली है। तो v की वैल्यू 0, u मैंने निकालना है, प्लस g है 9.8। अगेन वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन क्या होगी, अपवर्ड्स है, मतलब ये नेगेटिव हो गई है। इनटू में टाइम कितना है मेरे पास, 2 सेकेंड्स का है। आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आ रही है 19.6 मीटर पर सेकेंड, मतलब मेरी इनिशियल वेलोसिटी मुझे मिल गई, दैट इज़ 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब मेरे पास u आ गया है तो मैं एग्जैक्टली हाईएस्ट पॉइंट का डिस्टेंस भी निकाल लेती हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन या फिर कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, एग्जैक्टली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर लो। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gS से एग्जैक्टली जब मैं इक्वेशन निकाल रही हूँ तो यू स्क्वायर माइनस 19.6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू में s, या फिर यहाँ पर मैंने उसको h लिया तो मैं इसको h ले रही हूँ। जैसे ही आप इसको भी सॉल्व करोगे इसका आंसर आ रहा है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हाईएस्ट पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 19.6 मीटर पर सेकेंड।
तो थर्ड पार्ट मुझे निकालना है कि 3 सेकंड के बाद उसने कितने हाईएस्ट पॉइंट से जो थी वो जर्नी कंप्लीट करी होगी। तो एग्जैक्टली अगर आप देखो उस 3 सेकंड के अंदर मुझे पता है उसने 2 सेकंड तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में ही लगा दिए, मतलब जो बचा हुआ 1 सेकंड था मुझे उसका डिस्टेंस निकालना है। और उस टाइम पर वो कौन सी जर्नी कंप्लीट कर रहा होगा, वो B2A की जर्नी कंप्लीट कर रहा होगा, राइट। तो एग्जैक्टली थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन UT प्लस हाफ ऑफ GT स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर मुझे S तो निकालना ही है, U यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2A के लिए मेरी U 0 है, हाईएस्ट पॉइंट 0 होता है, राइट। तो U 0 है इंटू टाइम इज़ 1, क्योंकि 2 सेकेंड का मुझे वैसे भी पता है, प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, जी इज़ 9.8। और जब मैं B2A की जर्नी देख रही हूँ तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया गया है। और टाइम कितना है मेरा टी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ये बन रहा है 4.9 मीटर्स, मतलब ऊपर से 4.9 मीटर्स का डिस्टेंस उसने कवर करा है 1 सेकेंड के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट थोड़ी सी बस इसकी लैंग्वेज ट्विस्टेड है। तो वो कह रहा है बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद वॉट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। तो कहानी वही हो रही है कि फॉर सपोज इस पॉइंट से मेरे बलून ने उड़ना स्टार्ट किया, असेंड का मतलब होता है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो वो बलून धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, राइट। तो उस टाइम पर उसका फूड पैकेट उसके अंदर ही था, तो वहाँ पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी मुझे कितनी गिवन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो एग्जैक्टली वो जब एग्जैक्टली ऐसे पॉइंट पे पहुंचा कि उसके जो ग्राउंड से डिस्टेंस था दैट वाज 39.2 मीटर, तो उसने अपना फूड पैकेट जो था वो ड्रॉप कर दिया, राइट। तो एग्जैक्टली ये वही वाली सिचुएशन है जो हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा था, राइट। तो मुझसे मांगा हुआ है कि कितना उसने टाइम लिया ये पूरी जर्नी कंप्लीट करने में और कौन सी वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को टच करा। तो मुझे पता है एग्जैक्टली उसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है और मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे, हम लोग फूड पैकेट की ही बात कर रहे हैं, तो फूड पैकेट की वेलोसिटी भी इनिशियली 9.8 ही थी जो भी बलून की थी। तो u इज़ गिवन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड, राइट। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं या डिस्टेंस की बात करूं तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगेन जैसे मैंने आपको बताया था वो कितना होगा, 39.2 मीटर्स बट विद अ नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स थी और मेरा डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स था, राइट। अगेन दूसरी चीज़, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगी दैट इज़ जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हर केस के अंदर अगर हम लोग पूरी जर्नी कंसीडर कर रहे हैं तो हमेशा और हमेशा इनिशियल केस के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं, दैट मीन्स जी की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई, राइट, क्योंकि ये ऊपर जा रहा था पहले। तो एग्जैक्टली मुझे एक तो निकालना है हाउ मच टाइम, मुझे टी निकालना है। तो अगर अब मुझे टी निकालना है तो एग्जैक्टली मुझे यहाँ से देखना होगा, वी मुझे नहीं गिवन है। सेकेंड इक्वेशन देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, t मुझे निकालना है, g मेरे को पता है। तो एग्जैक्टली जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास माइनस ऑफ 39.2 की वैल्यू इंटू यू इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस ऑफ 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे टी की वैल्यू आ रही है 4 सेकेंड्स। एक नेगेटिव वैल्यू भी आएगी बट ऑब्वियसली टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड। मतलब उसने पूरा जो टाइम कवर लिया था वो कितना था, 4 सेकेंड्स का। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी वो कौन सी है, वो फाइनल वेलोसिटी है। तो कोई भी इक्वेशन देखो, इसके केस में मुझे टी मिल चुका है, इसके केस में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, पर मैं स्क्वायर से बचने के लिए इस इक्वेशन पे आ रही हूँ। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, दैट इज़ v मुझे निकालना है,
u की वैल्यू इज़ 9.8 प्लस g मतलब माइनस ऑफ 9.8 इंटू टाइम दैट इज़ 4 सेकेंड्स। तो जैसे ही आप वेलोसिटी निकालोगे फाइनल वेलोसिटी वो आ रही है माइनस ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस क्यों आया एग्जैक्टली मेरी वेलोसिटी में, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन थी। इनिशियल वेलोसिटी और अपवर्ड्स, वेरस जो मेरी फाइनल वेलोसिटी थी वो नीचे की तरफ थी। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, A vertically upwards with a speed of 20 meter per second from the ground and B vertically downwards from a height of 40 meters with same speed and along the same line of motion. At what point do the two balls collide each other? राइट, तो एग्जैक्टली क्या काम हुआ है कि 2 बॉल्स है, एक को एक ही टाइम पर ऊपर फेंका गया और दूसरी को उसी टाइम पर नीचे फेंका गया, और मुझे बताया गया कि कितने टाइम पर क्या कौन से पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेगी। तो बेसिकली ए बॉल ये रही, बी बॉल ये रही, तो इसको नीचे फेंक दिया गया और उसको ऊपर फेंक दिया गया। तो इसका मोशन इस डायरेक्शन का है, इसका मोशन इस डायरेक्शन का है। मुझे बोला है बी जो है वो 40 मीटर्स की हाइट पर है, मतलब मेरा टोटल कितना है 40 मीटर्स का है। सेकेंडली मुझे बोला है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और बी की भी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो मैं ले रही हूँ फॉर सपोज किसी भी पॉइंट के ऊपर, सपोज ये पॉइंट पी था जहाँ पर दोनों बॉल्स कोलॉइड करेगी। क्लियर? तो अब एग्जैक्टली क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मुझे बोले किस पॉइंट पर दोनों बॉल्स कोलाइड कर रही है। मतलब इस ए का डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो इस ए का डिस्टेंस कितना है, फॉर सपोज वो S1 है। सिमिलरली बी का डिस्टेंस कितना होगा, BP होगा, फॉर सपोज वो S2 होगा। तो एक बार दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। राइट, तो मुझे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटीज़ गिवन है, स्टेटमेंट्स आप अपने आप लिख लेना। तो मैं लिख रही हूँ फॉर बॉल ए, बॉल ए का कितना बनेगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से S की वैल्यू मैंने ले रखी है S1, तो S1 कितना हो जाएगा, U मुझे गिवन है 20, T मुझे नहीं पता है, प्लस हाफ इंटू माइनस ऑफ 9.8। रीज़न क्योंकि बॉल जो थी A जो थी वो वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो करी गई है टी स्क्वायर। तो काइंड ऑफ मेरी ये एक इक्वेशन बन गई। तो S1 तो मुझे पता चल गया कि इस वैल्यू के अंदर आएगा। अगर मैं दूसरा भी देखूं तो यहाँ पर मेरा V भी अटकेगा। तो बात ही एक ही है कि मुझे या तो टाइम चाहिए या V चाहिए, तो मैं ले रही हूँ टाइम वाली सिचुएशन। क्लियर? दूसरा लेते हैं फ्रॉम फॉर बॉल B। अगेन S इज इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर से S2 क्या हुआ 20t प्लस ऑफ हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर। रीज़न क्योंकि बॉल बी जो थी वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स थी। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का मुझे ए और बी का डिस्टेंस पता चल गया। अब मुझे ये पता है चाहे वो किसी भी पॉइंट पे मिले दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, 40 होगा। मतलब मेरा S1 प्लस S2 40 मीटर्स ही होगा। राइट, तो अब देख लो एग्जैक्टली हमारे पास क्या है। अगर मैं ये इक्वेशन लेती तो मेरे पास वही काम होता कि मुझे S1 प्लस S2 40 लेना होता। क्लियर? तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या बनती है। मतलब ये 20t प्लस हाफ ऑफ माइनस, या फिर यहीं पर माइनस ले लेते हैं, माइनस ऑफ हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर प्लस 20t प्लस हाफ ऑफ 9.8 टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 40। अब जैसे ही आप इससे t निकालोगे मुझे मिल गया t कितना है 1 सेकेंड है। मतलब जैसे ही उनको छोड़ा गया वो सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर दोनों की दोनों कोलाइड कर जाएंगे। राइट, अब मुझे चाहिए था एट व्हाट पॉइंट, मतलब ग्राउंड से, या बोलूँ तो S1 कितना डिस्टेंस है, मुझे S1 निकालना है। तो किसी भी वैल्यू के अंदर आप पुट करके देख लो। S1 की वैल्यू के अंदर अगर मैं देखूंगी t पुट कर देखूंगी तो S1 की वैल्यू आ रही है 15.1 मीटर्स। तो मतलब फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब S1 दैट इज़ 15.1 मीटर्स के बाद दोनों की दोनों बॉल्स दैट इज़ A एंड B कोलाइड कर जाएगी।
राइट। तो ये कुछ 4-5 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। आई गेस आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि मुझे जी पॉजिटिव लेना है या जी नेगेटिव लेना है, यू ज़ीरो लेना है या वी ज़ीरो लेना है। अगर आप ये चीज़ें समझ गए और थोड़ी बहुत आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि वो आपसे क्या मांग रहा है, तो एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है इनमें, या फिर कोई बाहर का अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के अंदर शेयर करो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।